तो आपने फोरियर सीरीज़ का फॉर्मूला देख लिया, फोरियर सीरीज से a0 an एंड bn कैसे निकालेंगे ये भी देख लिया। ठीक है, अब हमारे पास ये दो क्वेश्चंस हैं, तो अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि फोरियर सीरीज किसी फंक्शंस की कैसे लिखी जाती है। तो पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और हमें पीरियड दे रखा है माइनस पाई टू प्लस पाई, और दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस पाई 0 से पाई इंटरवल में और माइनस एक्स टू माइनस पाई से 0 इंटरवल में। इससे पहले अगर आपको इवन और ऑड फंक्शंस के बारे में नहीं पता तो मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ इवन और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और आपको चेक करना है कि फंक्शन इवन होगा या नहीं। तो क्या कर दिए, एक्स को रिप्लेस करो माइनस एक्स के साथ और आपको वापस वही फंक्शन मिल जाए। एक्स को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करने पे वैसा ही फंक्शन मिल जाता है, तो ये फंक्शन क्या कहलाते हैं, इवन फंक्शन कहलाते हैं। समझ लो, एक्स को अगर हम माइनस एक्स के साथ रिप्लेस कर दें तो हमें इवन फंक्शंस मिल जाते हैं। वही फंक्शन रिपीट होता है तो फंक्शंस क्या कहलाते हैं, इवन फंक्शन। समझ रहे हैं। इसके बाद अगर आपको एग्जांपल देखना है तो फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर, तो एक्स को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करो, माइनस का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अगला एक एग्जांपल देखो, कॉस एक्स, एक्स को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करो, वापस से कॉस एक्स मिल गया। ठीक है भाई, ये इतना पता होना चाहिए। ग्राफ से भी समझ सकते हो, ये x है, ये y है। अगर ये फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाए, अगर ये फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाए, जैसे cos x का ग्राफ है, अगर ये फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाए तब भी ये फंक्शन क्या कहलाता है, cos x। ये cos x का फंक्शन है, फंक्शन क्या कहलाते हैं, इवन फंक्शन कहलाते हैं। तो जो फंक्शंस हमारे y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं वो फंक्शंस कैसे फंक्शंस कहलाते हैं, इवन फंक्शन कहलाते हैं। या मैथमेटिकली ऐसे भी समझ सकते हो कि x को अगर हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो वापस से अगर हमें वही फंक्शन मिल जाए विदाउट एनी चेंज तो वो फंक्शन क्या कहलाते हैं, इवन फंक्शंस कहलाते हैं। समझ आ गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ऑड फंक्शन को एक बार और समझ लो। इस साल 21 में IIT जैम ने क्वेश्चन पूछा था इसी कॉन्सेप्ट पे, फोरियर सीरीज का क्वेश्चन था और हर साल एक क्वेश्चन फोरियर सीरीज से आपको मिलेगा। इस बात को आप नोट करके लिख लो, ऑड फंक्शंस को और समझ लो। तो अगर ये मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर अगर आपने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया और आपको वापस वही फंक्शन मिल गया विद माइनस साइन। ध्यान रखना यहाँ पे माइनस बाहर है। आपने x को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस कर दिया और आपको वही फंक्शन मिला विद माइनस साइन, तो ऐसे फंक्शन कैसे फंक्शन कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ऑड फंक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझ लो, y इक्वल्स टू एक्स और y इक्वल्स टू एक्स क्यूब और y इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, तो ये कैसे फंक्शंस हैं, ये सारे ऑड फंक्शन है। अब जल्दी से ग्राफ से भी समझ लो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो अगर मैं कहूँ साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है। तो ये ग्राफ जो है साइन एक्स का, ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ऑड फंक्शन किस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, ऑड फंक्शन हमारे ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। समझ रहे हो, अरे समझ रहे हैं ना कि इवन फंक्शंस क्या होते हैं, इवन फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिनमें अगर हम x की जगह माइनस एक्स रख दें तो हमें वापस वही फंक्शन ऐसा का ऐसा ही मिल जाए। और ऑड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनमें अगर हम x की जगह माइनस एक्स रखें तो वो फंक्शन तो मिले बस साथ में माइनस साइन भी मिल जाए। ठीक है, नोट कर लेना इसे। अब इसके बाद देखो, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो ना तो इवन होते हैं नॉर ऑड, ना तो इवन होते हैं और ना ही ऑड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू ई की पावर x, तो y इक्वल टू ई की पावर x में इफ रिप्लेस करो x को माइनस एक्स के साथ तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, यानी कि हमारा फंक्शन ही चेंज हो गया, हमारा फंक्शन ही चेंज हो गया। तो ना तो ये इवन फंक्शन है और ना ही ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इवन
ऑड, पेरियोडिक, फॉरियर, ये सब क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि इन क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ये पीरियड दे रखा है -π to π, और आपको इसकी फोरियर सीरीज लिखनी है। पहले चेक करो कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो बताओ ये इवन होगा या ऑड? अरे बोलो, इवन होगा या ऑड? हाँ बिल्कुल सही है, इवन फंक्शन होगा। कैसे चेक करोगे कि ये इवन फंक्शन होगा? एक्स की जगह क्या रख दो? -x रख दो। एक्स की जगह जैसे ही आप -x रखोगे तो -x का स्क्वायर क्या दे देगा? +x स्क्वायर, यानी वही फंक्शन आपको वापस मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? हाँ वही फंक्शन आपको वापस मिल जाएगा, इसलिए कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप ये चेक कर लिया करो कि ये जो हमें फंक्शन दिया है ये इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है, ठीक है। एक चीज और नोट करके लिख लेना कि ऑड फंक्शन और ऑड फंक्शन मिलके क्या हो जाते हैं? इवन हो जाते हैं। इवन और इवन फंक्शंस क्या होते हैं? इवन ही होते हैं। जैसे हमारे नंबर सिस्टम में होता है ना, वैसे इवन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं? ऑड होते हैं। ऑड और इवन फंक्शंस क्या होते हैं? हमारे ऑड होते हैं, ठीक है। तो पता होना चाहिए। इसके अलावा एक बात और, क्योंकि सब मैं क्वेश्चंस को छोटा करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए इंटीग्रेशन की, या ये प्रॉपर्टी आपने क्लास 12 में पढ़ी होगी। -a to a f(x) dx बराबर इंटीग्रेशन -a to a f(x) dx बराबर 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx। इफ f(x) कैसा है? इवन है, और ये हो जाएगा 0 इफ f(x) क्या है? ऑड है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस को ये प्रॉपर्टी सिंपल कर देती है, ठीक है, क्योंकि जैम में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, क्वेश्चंस काफ़ी सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हमारे जो इंटीग्रेशंस हैं ये काफ़ी इजी हो जाते हैं। तो इसे नोट कर लो आप। नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देखो, जितना मैंने बता दिया, ठीक है, इसकी हेल्प से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। आप एच के दास करो, ठीक है। अगर आपको असाइनमेंट चाहिए इससे रिलेटेड तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उसमें ऐड हो जाना, ठीक है। उससे इससे रिलेटेड चैप्टर वाइज असाइनमेंट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक क्लास भी चल रही है, उसमें भी आप ऐड हो सकते हो, तो उसकी सारी जानकारी आप टेलीग्राम लिंक से ले सकते हो, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें एक्स स्क्वायर की क्या लिखनी है? फोरियर सीरीज लिखनी है। तो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो उसमें हमें a0, an और bn जो हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं उसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है। तो उनकी वैल्यूज के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था a0 = 2/b-a। b- मतलब वो इंटरवल, तो b-a, इसे b मान लो, इसे a मान लो, ठीक है। इंटीग्रेशन a to b यानी -π to π f(x) dx यानी x स्क्वायर dx। क्लियर है? अब देखो ये एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है? एक इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 2π। इवन फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to π x² dx। क्लियर है ना भाई? ये इवन फंक्शन है, तो -a to a लिमिट क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx। 2 से 2 क्लियर हो गया, 2/π, इसका इंटीग्रेशन कर दो, x² का इंटीग्रेशन x³ 0 to π, तो हो गया 2/3π π³ यानी हो गया 2π² में। तो हमारी a0 की वैल्यू आ गई। a0 की वैल्यू यहाँ नोट कर लेंगे। अब निकालेंगे an और bn, तो यहां तक नोट करो, फिर रफ करके an और bn निकालते हैं। नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं, an और bn निकालते हैं। टू अपॉन b माइनस a इंटीग्रेशन a to b f(x). अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा,
तो चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार, एफ एक्स कॉस 2π/nx अपॉन बी माइनस ए dx। ठीक, 2/b-a यानी पाई माइनस माइनस पाई माइनस पाई टू पाई, एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर कॉस 2π/nx अपॉन बी माइनस ए dx। तो 2/2 माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर कॉस 2π/nx अपॉन 2π dx। 2π से 2π कट गया, 2 से 2 कट गया, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर कॉस nx dx। ये देखो भैया यहाँ कुछ दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये कैसा फंक्शन है इवन फंक्शन, ये कैसा फंक्शन है इवन फंक्शन, भाई ये भी इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है, तो जो लिमिट है ये चेंज हो जाएगी नहीं हो जाएगी, 2 टाइम्स 0 to पाई, और उसके बाद इस इंटीग्रेशन को क्या करना है सॉल्व करना है। तो इसे नोट करो, फिर इसे रफ करके इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। नोट कर लिया होगा, रफ करते हैं इसे। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो इक्वल्स टू 1/पाई, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to पाई एक्स स्क्वायर कॉस nx dx। क्लियर है? तो 2/पाई, अब आइलेट रूल लगाओ, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो कॉस nx का इंटीग्रेशन साइन nx और nx का करा अपॉन में n, लिमिट 0 से पाई माइनस होल इंटीग्रेशन 0 से पाई, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x और कॉस nx का इंटीग्रेशन साइन nx अपॉन n, इंटीग्रेशन कर लिया हमने 2/पाई। अब देखो साइन n पाई रखो, तो साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब क्या होते हैं जीरो, तो ये जीरो रखो तब भी जीरो, तो फर्स्ट टर्म तो गई, माइनस 2/n ऐसे बाहर 0 to पाई एक्स साइन nx dx। थोड़ा सा इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, ये फर्स्ट टर्म हो गई सेकंड टर्म हो गई, तो माइनस प्लस माइनस 4/n पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई, इंटीग्रेशन कर ले हाथ किया, फर्स्ट टर्म ऐसे साइन nx का इंटीग्रेशन माइनस कॉस nx अपॉन में n, लिमिट 0 से पाई माइनस 0 से पाई, फर्स्ट टर्म ऐसे साइन nx का इंटीग्रेशन कॉस nx माइनस बाहर पहले से था अपॉन में n dx। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस का 4/n पाई माइनस लिमिट रखो पाई अपॉन n कॉस n पाई। अब कॉस n पाई किस पे डिपेंड करता है, n की वैल्यू पे डिपेंड करता है, भाई कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, कॉस 2 पाई +1, कॉस 3 पाई -1, तो दिख रहा है कुछ, जब कॉस पाई के साथ यहाँ पे ऑड इंटीजर आता है तो क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, और जब इवन आ रहा है तो प्लस आ रहा है, यानी कॉस n पाई को क्या लिख सकते हो -1/n, जहाँ n क्या है इंटीजर है। ठीक है, तो ऐसे ही -पाई/n और कॉस n पाई रखोगे तो यहाँ क्या लिख दोगे -1/n, और ये 0 रखोगे तो खत्म हो गया, प्लस 1/n बाहर, कॉस nx का इंटीग्रेशन साइन nx अपॉन में n, और लिमिट 0 से पाई, तो माइनस माइनस कट गया प्लस, अच्छा इसा भी मत काटो, ठीक काटेंगे, -4/n पाई, एक बार स्टेप बढ़ा लेते हैं हल्का सा, -पाई/n -1/n। अब देखो साइन n पाई, साइन के साथ जितने भी पाई सारे जीरो, और साइन जीरो थे तो खत्म हो गया। ठीक, अब कर लो माइनस माइनस प्लस, पाई से पाई कट गया, तो 4 -1/n/n स्क्वायर, ये an की वैल्यू आ गई। ठीक है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था पर हाँ अब an की वैल्यू आ चुकी है, अब a0 आ गया और an आ गया, an कितना आया 4 -1/n/n स्क्वायर। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब bn निकालेंगे, और bn निकालने के बाद इसका एक्सपेंशन देखेंगे कि फोरियर सीरीज में इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं, तो इसको जल्दी से नोट करो, उसके बाद bn निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ an समझ में आ गया होगा। अब bn निकालते हैं, और देखो bn निकालना कितना इजी बन जाएगा, देखना ध्यान से। bn कैसे निकालेंगे, 2/b - a
पाई माइनस माइनस प्लस पाई, अब मैं जल्दी कर रहा हूँ, माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन 2 पाई एन एक्स अपॉन बी माइनस ए, तो पाई माइनस माइनस पाई 2 पाई डी एक्स, 2 पाई से 2 पाई, 2 से 2, तो 1 अपॉन पाई माइनस पाई से पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स। अब बताओ ये कैसा फंक्शन है, इवन, और ये कैसा फंक्शन है, ऑड। और बताया था इवन और ऑड फंक्शन मिला के क्या बना लेते हैं, इवन और ऑड फंक्शन मिला के क्या बना लेते हैं, ऑड। और माइनस ए टू ए जब एक ऑड फंक्शन होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, यानी पूरा मिला के क्या हो गया, जीरो। वरना आप क्या करते, इसे वैसे ही ए एन की तरह सॉल्व करते, ठीक है, तो उतना ही टाइम लगता। समझ में आ रहा है ना कि भाई बी एन डायरेक्ट जीरो क्यों लिख दिया, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये ऑड फंक्शन हो गया है और लिमिट माइनस ए टू ए, तो बी एन कितना आ गया तुम्हारा, अब हमारे पास ए जीरो आ गया है, ए एन आ गया है और बी एन आ गया है। अब इसकी हेल्प से हम फोरियर सीरीज लिखते हैं, अब इसकी हेल्प से हम फोरियर सीरीज लिखते हैं। तो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, एफ एक्स इक्वल्स टू ए जीरो अपॉन टू प्लस समेशन ए एन कॉस 2 पाई एन एक्स, अब बी माइनस से डायरेक्ट लिख दो, समेशन बी एन साइन 2 पाई एन एक्स और बी माइनस ए की जगह, ठीक, तो हो जाएगा ए जीरो अपॉन टू प्लस 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, समेशन ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन बी एन साइन एन एक्स। इतनी बात क्लियर है, एन इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, एन इक्वल टू 1 से लेकर। अब बताओ बी एन क्या है, जीरो, ये तो पूरी टर्म जीरो हो गई, इसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अब ए जीरो की वैल्यू रख दो यहाँ से, 2 पाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस समेशन ए एन की वैल्यू रख दो, 4 माइनस 1 टू द पावर एन अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन एक्स, और ये सब आगे का क्या हो गया, जीरो, ठीक है, वो तो सब जीरो हो गया, 2 से 2 कैंसिल, पाई स्क्वायर, अब एन की वैल्यू रखते जाओ और तुम्हें क्या मिल जाएगी, पूरी एक सीरीज मिल जाएगी, तो 4 बाहर लिख लो, अब एन इक्वल टू 1 रखो तो क्या मिलेगा, माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 का स्क्वायर, एन इक्वल टू 2 रखो तो मिलेगा माइनस 1 का स्क्वायर यानी प्लस 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 का स्क्वायर, ऐसे माइनस कॉस 3x अपॉन 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर की हमें फोरियर सीरीज मिल गई, सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की हमने फोरियर सीरीज कैसे लिखी है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसे डिस्कस करते हैं और फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। नोट करो इसे जल्दी से। नोट कर लिया होगा, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि फोरियर सीरीज अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि फोरियर सीरीज अगर आ गई तो पक्का एक क्वेश्चन जैम का तो फिक्स हो गया, और अगर आप बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आप इससे मान के चलो कि आने ही आने, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस पाई 0 टू पाई और माइनस पाई टू 0 माइनस एक्स माइनस पाई। तो ध्यान से देखो, अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो ये फंक्शन अपने आप पता चल जाएगा ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, क्योंकि 0 से पाई के लिए तो पूरा फंक्शन प्लस में है और माइनस पाई से 0 के लिए पूरा फंक्शन माइनस में, ठीक है। तो कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन ऑड फंक्शन क्यों है। देखो ना, 0 से पाई के लिए पूरा फंक्शन प्लस में और माइनस में जाते जैसे हमने x की वैल्यू माइनस में रखी, ये पूरा फंक्शन माइनस में कन्वर्ट हो गया। और हमें पता है कि ऑड फंक्शन को हम कैसे चेक करते हैं, अगर हम x की जगह माइनस एक्स रख देते हैं और हमें वो ही फंक्शन मिल जाए विद द माइनस साइन, तो फंक्शन कैसा फंक्शन कहलाता है, यस, वो फंक्शन एक ऑड फंक्शन कहलाता है। तो हमें ये पता चल गया फंक्शन क्या है, एक ऑड फंक्शन है। और पहले क्वेश्चन से आइडिया तो लग गया होगा कि इवन और ऑड पता कर लेने से हम पूरे इंटीग्रेशन से, पूरी उस प्रोसेस से बच सकते हैं। तो सबसे पहले ये पता करना जरूरी है कि फंक्शन इवन है या ऑड, और जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में इवन या ऑड मिलेगी,
जिनमें मिलेगा उसमें सॉल्व कर लेंगे, जिनमें नहीं मिलेगा उसमें पूरी तरह से इंटीग्रेट करेंगे ही करेंगे। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले क्या निकाल लेना है, a0 निकालेंगे, a0 इक्वल्स टू 2/b-a। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों को हो सकता है कि भाई b माइनस है, 2 लिमिट्स हैं तो कैसे लें, तो इसके लिए एक लिमिट बना लो ना, पूरी लिमिट बनाओ, -π to π। भाई -π to π में दोनों लिमिट आ गई नहीं, -π से 0 तक की भी और 0 से π तक की भी, तो लिमिट क्या हो गई, -π to π। तो -π to π में b माइनस से क्या हो जाएगा, 2π, b माइनस a, तो -π से π fx dx। समझ में आ रहा है? 2 से 2 कट गया, 1/π। अब देखो इसे लिमिट को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, पर आप लोग इसे तोड़ के करेंगे सही में, इसे क्या तोड़ने की जरूरत है, हाँ नहीं, इसे तोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही क्या हो जाएगा, 0। क्यों, fx कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, fx एक ऑड फंक्शन है और लिमिट कहां से कहां तक है, -a to a। -a to a एक ऑड फंक्शन की लिमिट है, उसे इंटीग्रेट करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। हो गया नहीं हो गया आसान। इसीलिए पहले इवन और ऑड फंक्शन को निकालना बहुत जरूरी है, बिना इवन और ऑड फंक्शन पता करे क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ। अब इस क्वेश्चन को यहां से लेके यहां तक करते और आता क्या, 0, तो फायदा क्या है, समझ में आ रहा है? तो a0 की वैल्यू क्या हो गई, 0। a0 कितना हो गया, 0। अब क्या निकालेंगे, an इक्वल्स टू 2/b-a, यानी 2π -π to π fx dx। अच्छा, fx cos 2πnx अपॉन 2π, 2π से 2π कट गया, 2 से 2 कट गया, 1/π -π to π fx cos nx dx। जी हाँ, अब ये कैसा फंक्शन है, ऑड, और ये कैसा फंक्शन है, इवन। भाई ये ऑड है और ये इवन है, तो ऑड और इवन मिला के क्या बन जाते हैं, ऑड और इवन मिला के क्या बन जाते हैं, ऑड बन जाते हैं। इसलिए इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ऑड और इवन मिला के क्या बन जाते हैं, देखो भाई, अब ऑड में -x रखो और इवन में -x रखो, तो f माइनस एक्स, माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये ऐसे ही रहेगा, तो वापस से वही फंक्शन मिल गए और x साइन बाहर आ गया, नहीं आ गया माइनस का, समझ रहे हो? तो ऑड और इवन मिला के क्या बन जाते हैं, ऑड बन जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब समझ में आ गया होगा। तो an की वैल्यू क्या आ गई, 0। बताओ सॉल्व करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी ना, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, bn निकालेंगे, bn भी कैलकुलेट कर लो, उसके बाद फोरियर सीरीज लिख देंगे इसकी। तो bn निकालो, bn इक्वल्स टू 2/b-a इंटीग्रेशन -π to π fx, ये वाला फंक्शन sin 2π nx अपॉन 2π dx। 2π से 2π मर गया, 2 से 2 मर गया, 1/π -π to π fx sin nx dx। अब ये कैसा फंक्शन है, बोलो, ऑड फंक्शन है, और ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, और ऑड मिला के क्या बन जाते हैं, इवन। भाई चेक कर लो ना, f माइनस एक्स तो माइनस एफ एक्स, और यहाँ से भी क्या आएगा, माइनस एफ एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, हो गया इवन। तो जब ये इवन हो गया, अब तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसे लिख लो 2 टाइम्स पाई 0 to पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसे कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, 1/π -π to 0 एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, और फिर 0 से पाई लगाएंगे, फिर यहाँ पे वाला फंक्शन लिखेंगे और वहाँ पे ये वाला फंक्शन लिखेंगे। आंसर सेम आएगा, करके देख लेना। अगर आंसर में कुछ गड़बड़ हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई। मेरे हिसाब से आंसर सेम आएगा, करके देख लेना, सही है। तो 2/π 0 to पाई, अब फंक्शन देखो 0 to पाई है ना लिमिट, तो फंक्शन की कौन सी वैल्यू रखोगे, ये वाली। अगर -π to 0 लेते तो कौन सी वैल्यू रखते ये वाली, तो x + पाई
साइन एन एक्स, इसे खोल लो, 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स प्लस पाई इंटू 2 पाई 0 to पाई साइन एन एक्स, पाई से पाई। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो 2/पाई, इसे फर्स्ट टर्म मान लो, इसे सेकंड टर्म मान लो। फर्स्ट टर्म ऐसी, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, लिमिट 0 से पाई, माइनस होल इंटीग्रेशन 0 से पाई, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और साइन एन एक्स का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एन एक्स अपॉन एन डी एक्स। क्लियर है? इसका इंटीग्रेशन +2, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस, तो प्लस माइनस माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन और लिमिट 0 से पाई, तो 2/पाई यहाँ रखो, माइनस पाई अपॉन एन। अब कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होगी? -1/n, पिछले वाले क्वेश्चन बताया था, और 0 रखते ही क्या हो गया? खत्म हो गया। प्लस 1/n, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन करो, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? साइन एन एक्स, और जब साइन एन पाई रखोगे 0 रखोगे तो वैल्यू डायरेक्ट क्या आने वाली है? 0 आने वाली है। समझ में आ रहा है? ये हो गया -2/n, सॉरी -2/n कॉस एन पाई। अब कॉस एन पाई क्या होगा? -1/n और माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1। फिर से चेक कर लो भाई, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा? साइन एन एक्स, फिर जब लिमिट रखोगे साइन एन पाई 0, साइन 0 0, -2/n, ऐसे ही कॉस एन एक्स में लिमिट रखो, कॉस एन पाई -1/n माइनस कॉस 0 1। इतनी बात क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? फिर -π/n -1/n -2/n -1/n और माइनस माइनस प्लस 2/n। पाई से अंदर मल्टीप्लाई करा लो और इसे सॉल्व करके लिख लो, 2/n -1/n माइनस 2 to the 4/n पाई -1/n और प्लस 2 to the 4/n। क्लियर है? सही, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही? नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है, सही। अब इसके बाद क्या करना है? खाली इसका एक्सपेंशन करके लिख देना है वहाँ केवल बी, भाई वहाँ एफ एक्स क्या लिखोगे? एफ एक्स इक्वल टू a0, 0 गया, ए एन 0 गया, केवल क्या लिखोगे? समेशन बी एन साइन 2π एन एक्स अपॉन 2π, 2π से 2π कट गया। अब यहाँ क्या करना है? b1 b2 b3 यहाँ रखते जाना, उसके साथ साइन एक्स साइन 2x मिलता चला जाएगा, और उसे करोगे तो इसका पूरा एक्सपेंशन, तुम्हें फोरियर एक्सपेंशन मिल जाएगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये डाउट हो सकता है कि फोरियर एक्सपेंशन हम लोग करते क्यों है, फोरियर सीरीज की जरूरत क्या पड़ी? तो इससे पहले आप लोगों ने टेलर सीरीज पढ़ी होगी। टेलर सीरीज हम केवल कंटिन्यूअस फंक्शंस का लिख सकते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस हमें डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के एक्सपेंशन करने की जरूरत पड़ जाए तो हम किसका यूज करेंगे? फोरियर सीरीज का। फिर से सुन लो, जो हमारे कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं उनका एक्सपेंशन हम लोग टेलर सीरीज की हेल्प से कर सकते हैं। फिर हम फोरियर सीरीज का यूज क्यों कर रहे हैं? फोरियर सीरीज का यूज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, जो हमारे डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, उनको भी हम फोरियर सीरीज में, उनको भी फोरियर सीरीज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? उनका एक्सपेंशन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जरा चेक करके बताना कि कंटिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस। ये आपका होमवर्क है। या बताओ कि x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ये आपका होमवर्क ना, कि आपको बताना है कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि फोरियर सीरीज का फिजिकल एस्पेक्ट क्या है, या हम फिजिक्स में क्यों पढ़ लें? तो देखो, हमारे पास बहुत सारे सिग्नल्स आते हैं और उन सिग्नल में बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज मिक्स होके आती है, मतलब बहुत सारी फ्रिक्वेंसी के सिग्नल आते हैं, और मुझे क्या करना है? किसी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को पढ़ना है, ठीक है। अब उस सिग्नल, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को पढ़ने के लिए मुझे अलग करना पड़ेगा। जस्ट सपोज कि x² में अभी बहुत सारे cos x या sin x के टर्म आए थे, तो ये शायद sin x के टर्म आए थे, इवन और cos के टर्म आए थे, और मुझे cos 3x वाले सिग्नल को पढ़ना है। इसमें मैं कह रहा हूँ cos 3x वाले सिग्नल को पढ़ना है, ठीक। cos 3x के सिग्नल की स्टडी करनी है, तो कैसे करूंगा भाई? x² डायरेक्ट देख के तो cos 3x की स्टडी कर नहीं सकता, तो क्या करूंगा? इसका फोरियर एक्सपेंशन लिख लूंगा, और फोरियर एक्सपेंशन में जो cos 3x की टर्म मिलेगी उसकी हेल्प से उस पूरे सिग्नल की मैं स्टडी कर सकता हूं। तो ये फोरियर सीरीज का फिजिकल एस्पेक्ट हुआ। तो
फोरियर सीरीज को कुछ क्वेश्चंस कर लिए, फोरियर सीरीज को हमने समझ लिया, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे और इसके बाद 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हम जैम के भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आईआईटी जैम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। फोरियर सीरीज कंप्लीट करने के बाद वेक्टर कैलकुलस पे चलेंगे, डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट इसे पढ़ेंगे। उसके बाद वेक्टर इंटीग्रेशन करेंगे कि सरफेस, वॉल्यूम, लाइन कैसे सॉल्व करते हैं, थ्योरम्स कैसे अप्लाई करते हैं, स्टोक्स थ्योरम, ग्रेडियंट थ्योरम, ठीक है। इसके बाद मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस और फिर सब अदर टॉपिक्स, जैकोबियन वगैरह। तो इस हिसाब से मैथमेटिकल फिजिक्स हमारी खत्म हो जाएगी और ये सब आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा। तो 2022 की तैयारी जम के करो, और अगर आप BHU 2021 के स्टूडेंट हो तब भी आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है और मैं कोशिश करूंगा BHU का एक क्रैश कोर्स लाने की, ठीक है। जितना भी मुझे आता होगा उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और पढ़ते रहो। धन्यवाद।